नमस्कार, वेलकम टू नमनी एकेडमी। स्वागत है आपका तीसरे क्लास में अफ्रीकन सीरीज के। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अफ्रीका का सीरीज को और वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेशल कंट्री दैट इज कॉल्ड सूडान। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इजिप्ट और सूडान की स्टोरी को कि उनके बीच में जो डिस्प्यूटेड लैंड है बीर तवील के बारे में मैंने बताया था। आई होप आपने रिवीजन किया होगा। और उसके पहले ये कैमल भी आपसे यही चीज़ पूछ रहा है कि क्या ब्रो रिवीजन करके आए हो? मास्टर ने जो भी पढ़ाया उसे एक बार रिवाइज किया कि नहीं? देखो, रिवीजन इज द मेजर की जिसमें आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, वो सबसे बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हो। इट्स नॉट मिस्टेक, इट्स ए ब्लंडर। आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो कि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि देखो एट द एंड जो टॉप 50,000 कैंडिडेट्स होते हैं ना, उसमें सब लोग पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट स्टडीज, बट वो जिस टॉपिक पे मिस करते हैं वो होता है उनका रिवीजन और राइटिंग। तो रिवीजन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि आप जिस टाइम पे मज़े मस्ती कर रहे हो या फिर आप अपना आगे का तैयार कर रहे हो, आप पीछे का भूलते जा रहे हो। ह्यूमन ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है रिटेंशन की। तो आप जैसे ही मास्टर पढ़ा के जाता है, आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो अपने लेक्चर को, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर एक बार रिवाइज कर लो चीज़ों को। उससे होगा ये कि सारी चीज़ें आपके पास क्लियर रहेंगी और आप 2 से 3 बार मैप में रिवाइज़ करोगे तो उसके बाद फिर आपको देखना नहीं है। चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएँगी, ठीक है? फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि जो भी चीज़ आपकी अगर छूटी पड़ी है तो आपकी वो क्लियर हो जाए। चलो, कमिंग टू द मैप। सो ये मैंने बताया था, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है? और बहुत मुश्किल से ये मैप मिला, क्योंकि जनरली आप देखोगे ना, वेस्ट के द्वारा जो भी पब्लिश्ड मैप है उसमें इंडिया का नक्शा गलत बताया गया है। इसे उन्होंने पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है, यहाँ के हिस्से को अक्साई चीन वाले को चीन का हिस्सा बता दिया, और अरुणाचल में भी डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो ये मैप मुझे बहुत मुश्किल से मिला। और अब देखो अफ्रीका को, ये अफ्रीका है, इधर रेड सी से स्टार्ट होता है, सुएज कैनाल से पास किया, ये मेडिटेरेनियन सी, इधर से हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पास किए, ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है? केप ऑफ गुड होप के बगल से निकले, एंड दिस इज व्हाट अफ्रीका इज, ठीक है? तो मैंने आपको शुरू किया था मोरक्को से, ठीक है? फिर मैंने बताया था अल्जीरिया के बारे में, फिर मैंने बताया था आपको ट्यूनीशिया के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था लीबिया के बारे में और इजिप्ट के बारे में, और इजिप्ट और सूडान के बीच में जो बीर तवील का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब आओ सूडान में। सूडान में सूडान का कैपिटल है खार्तूम, ठीक है? यही एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना है, और दूसरा आपको जानना है ऑपरेशन कावेरी के बारे में। ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी रिसेंटली टू 2023 का ही ऑपरेशन है ये, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हमने फेलो इंडियंस को जो वहाँ रह रहे थे उनको रेस्क्यू किया था। क्योंकि ये पूरा अफ्रीका का जो सेक्शन है ना, ये लगभग, इसमें आप देखोगे सिविल वॉर कंटिन्यूस हो रहा है, इजिप्ट को अगर हटा दो तो, ठीक है? इसमें सिविल वॉर है। इसके पीछे का रीज़न मैं डिटेल में डील करूँगा वंस आई एम कंप्लीटेड विद द पॉलिटिकल पार्ट, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं फिर नेचुरल डिवीज़न को बताऊँगा, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि अफ्रीका के साथ इश्यू क्या है और एंटायर अफ्रीका का और इंडिया का ट्रेड का क्या सीन है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोज़ में कि इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री जैसे बजाज हो गए, जैसे हीरो हो गया, वो डोमिनेट करने लगा है अफ्रीकन मार्केट को। हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। चाइनीज़ जो भी टू व्हीलर इंडस्ट्री थी उसे उन्होंने वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया है, और आज के डेट में आपको अफ्रीका के धरती पे मेजॉरिटी ऑफ द बाइक्स या टू व्हीलर्स मैं कहूँ वो आपको इंडियन कंपनी के दिख जाएँगे, ठीक है? तो हमारा डिस्कशन अब आगे है सूडान और साउथ सूडान को लेके। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये है सूडान और ये है साउथ सूडान। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, फिर ब्रिटिश ने इसे एंग्लो इजिप्शियन वॉर के टाइम पे बहुत खून खराबा करके, क्योंकि इन्हें हथिया लिया गया था ऑटोमन एम्पायर से, ताकि ब्रिटिश को सुएज कैनाल का कंट्रोल मिले। सुएज कैनाल का कंट्रोल उनको इसलिए चाहिए था ताकि वो लूट का सामान जो एशिया से या इंडिया से लेके जा रहे हैं उन्हें एक छोटा रास्ता मिल जाए, इधर से होते हुए इंडिया आ जाए अरेबियन सी से। नहीं तो उन्हें इधर से आना पड़ता था, केप ऑफ गुड होप वगैरह क्रॉस करते हुए फिर इधर से ऐसे जाते थे। तो ये शॉर्टकट के लिए इन्होंने ये चाहते थे कि इनका एक शॉर्टकट पैसेज रहे जहाँ से ये आ जा सकें और आराम से चोरी का माल इधर से उधर जाया जा सके। वैसे भी ब्रिटिश म्यूजियम इज़ कॉल्ड सस्ता चोर बाज़ार इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? तो चलो, अब सूडान और साउथ सूडान की ये स्टोरी है कि
एक टाइम पे 2011 से पहले ये दोनों एक सिंगल कंट्री हुआ करते थे, ठीक है। और ये अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री थी। साइज देख रहे हो इधर से अगर देखोगे तो ये साइज देखो, अफ्रीका का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री था। बट इनके बीच में भी कुछ फैक्शंस थे जिसके कारण दोनों कंट्री को अलग कर दिया गया। रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का इशू देखो तो मेन रीजन इनके पीछे अलग होने का क्या था? रिलीजन तो इनके केस में सेम था, ठीक है, सेम रिलीजन था, बट कल्चर अलग था, ठीक है। इनका कल्चर अलग था, इनका लैंग्वेज अलग था। उस टाइम पे दिस वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। इसको ईस्ट पाक कहा जाता था और इसको पाकिस्तान कहा जाता था, वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे कल्चर इम्पोजिशन के और लैंग्वेज इम्पोजिशन के कारण बांग्लादेश के लोगों पे, प्रेजेंट डे बांग्लादेश के लोगों के मन में वेस्ट पाकिस्तान के लिए नफरत जागने लगा। और ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोगों को रियल मुस्लिम नहीं समझते थे। तो इस कारण से हेट्रेड धीरे धीरे जागा और फाइनली मुक्ति वाहिनी बनी और इसमें थोड़ा इंडिया का भी सपोर्ट मिला इन्हें, ठीक है। और आज ये कंट्री अलग है और कम से कम बेटर परफॉर्म कर रही है किसी भी इकोनॉमिक इंडेक्स पे। अगर आप पाकिस्तान को उठा के देखो तो उसका तो पास्ट भी डार्क था, उसका प्रेजेंट तो डार्क है ही, और फ्यूचर और भी डार्क रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो परफॉर्मेंस है, वो जिस कंट्री के किसी भी इलेक्टेड लीडर ने आज तक अपना कोई भी टर्म कंप्लीट नहीं किया है, तो उस कंट्री में आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहाँ का शेयर्स नहीं ग्रो करेगा, वहाँ इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो इनका तो फ्यूचर ही डार्क है। बांग्लादेश में एट प्रेजेंट ठीक सिचुएशन है और इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस है क्योंकि इंडिया कंटिन्यूसली उनको सपोर्ट करते रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू सूडान एंड साउथ सूडान, तो यहाँ पे इशू पूरा डिफरेंट है, ठीक है। सूडान और साउथ सूडान में इशू कैसे डिफरेंस है? यहाँ पे रिलीजन का इशू है, ठीक है। तो नॉर्थ पार्ट दैट इज सूडान, जिसकी कैपिटल हो गई खार्तूम, ठीक है, और इसका कैपिटल हो गया जुबा सिटी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू है रिलीजन का। नॉर्थ सूडान जो है, या सूडान जिसे आज के डेट में हम जानते हैं, इट वाज डोमिनेटेड बाय अरब्स, दे वेर मुस्लिम्स, ठीक है। और खार्तूम वाज समवेयर लोकेटेड ऑन द नदर्न पार्ट। तो यहाँ पे, और साउथ सूडान वाज मेजरली डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियंस, ठीक है। इस कारण से इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं थी। तो 2011 में क्या होता है? 2011 में एक रेफरेंडम होता है और उस रेफरेंडम के तहत 99% पीपल जो साउथ सूडान के थे वो एक्सेप्ट करते हैं कि दे वांट टू सिसीड, ठीक है। और फाइनली 2011 में ही दोनों कंट्री का डिवीजन हो जाता है और साउथ सूडान बन जाता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट कंट्री फॉर्म, न्यूएस्ट कंट्री फॉर्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये डिवीजन रिलीजन के बेसिस पे हुआ था और वो उनसे अलग हो गए थे। इट वाज बाय रेफरेंडम, ग्रेट। और इसके बाद इसमें कुछ वैसा खास याद रखने के लिए नहीं है इस दो कंट्री में। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री इरित्रिया में। तो दिस इज इरित्रिया, ये देख रहे हो ना, ये इरित्रिया है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन चार चीजें याद रखनी है। तो पहला चीज इरित्रिया में आपको क्या याद रखना है? तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, इसका कैपिटल है अस्मारा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ASMAR, कैपिटल, ठीक है। अस्मारा इज द कैपिटल ऑफ इरित्रिया, ठीक है। सेकेंड चीज जो आपको याद रखना है इसमें, वो आपको याद रखना है एक पोर्ट जिसका नाम है मसावा पोर्ट, MASSAWA, मसावा पोर्ट। मसावा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इरित्रिया का। थर्ड चीज जो आपको याद रखना है वो है दहलक आर्कीपैलगो, दहलक। तो दहलक का स्पेलिंग आप देख लो, DAHLAK, आर्कीपैलगो। तो आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो इज अ
चेन ऑफ आइलैंड, मतलब आप देखते हो कि अगर आप सीज में देखोगे, इवन आप लक्षद्वीप में भी देखोगे, तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ आइलैंड, जैसे मिनिकॉय हो गया या फिर और भी अदर आइलैंड हो गए, या अंडमान एंड निकोबार में भी अगर आप देखोगे तो देयर इज ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान, तो आपको उस तरह से चेन ऑफ आइलैंड्स दिखेंगे। एक सिंगल आइलैंड आपको नहीं दिखेगा, जैसे श्रीलंका इज ए सिंगल आइलैंड, एक बड़ा सिंगल आइलैंड है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे, उन्हें आर्किपेलागो कहते हैं। तो ये आर्किपेलागो में इतना खास क्या है जो हमें याद रखना है, तो खास ये है कि यहाँ पे पर्ल फिशिंग होता है। पर्ल फिशिंग कह लो या पर्ल फार्मिंग कह लो, ठीक है। मोती समझते हो ना, मोती की खेती होती है इधर। जी हाँ, मोती की भी खेती होती है। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हो तो आपको दिखेगा कि किस तरह से मोती को बनाया जाता है। मोती को इंग्लिश में पर्ल कहते हैं, ठीक है। पर्ल फार्मिंग होती है इस जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री पे अगर हम आए तो नेक्स्ट कंट्री है हमारा जिबूती। दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड ओवर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द कर्सर, ये इसमें पता नहीं चल रहा। सो दिस स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इज जिबूती। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना जो मैंने राउंड किया, ये जिबूती है। इसमें कुछ खास आपको याद नहीं रखना है, ये किसी बिहार या यूपी के एक शहर के बराबर एक शहर है, एक पूरी की पूरी कंट्री है। स्पेलिंग है डीजे बूती, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, DJIBOUTI, और इसका कैपिटल भी यही है, DJIBOUTI। भाई इत्तू सा तो देश है, अब इसका कैपिटल क्या अलग से नहीं ना सेटल होगा। आप ये सोचो, मतलब एक लॉजिकल बात है कि उसी कंट्री में एक शहर बराबर अगर कोई कंट्री है तो वही उसका कैपिटल होगा। बट इस कंट्री का बहुत बड़ा रेलेवेंस है इंडियन सिक्योरिटी को लेके। तो क्या है कि अगर आप यमन का युद्ध के बारे में जानते हैं, जहाँ पे यमन में सिविल वॉर चल रहा था, और केस ये था कि यमन में बहुत तरह के फैक्शंस हैं जो आपस में लड़ते हैं पावर गेन करने के लिए, और इस चीज़ का फ़ायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया और वहाँ पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये बोल के कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। उस टाइम पे जो फेलो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको निकालने में जिबूती ने बहुत बड़ा हेल्प किया इंडियन गवर्नमेंट का। और जिबूती ने कैसे हेल्प किया तो मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग यमन वॉर, कमिंग टू दिस, चलो यहाँ पे बताता हूँ। ड्यूरिंग यमन वॉर, ठीक है, जिबूती वॉज द बेस, जिबूती बिकेम द बेस, ठीक है। आपको डिस्कवरी पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा, और इवन अगर आप एक चैनल है गौरव भारद्वाज सर का, द लिबरल हिंदू करके, आप वहाँ पे भी इसे देख सकते हो। बहुत डिटेल्ड में इन्होंने बताया इस वॉर के बारे में। हमारे लिए ये वॉर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको बस ये जानना है कि ये जो जिबूती था ना, ये बेस बना हुआ था, और INS सुमित्रा लेड बाय कमांडर मिलिंद मुकाशी, मिलिंद मुकाशी। ये शिप जो है ना, यमन से लोगों को निकाल रही थी, और भी बहुत शिप थी, ठीक है, बट ये मेन है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट शिप टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ और चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि रिसेंटली 2023 या 2022 CAPF के एग्ज़ाम में, और इवन डिफरेंट स्टेट PCS के एग्ज़ाम में भी, UP PCS वगैरह में भी मैंने देखा है कि ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस आप भी जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगा, जैसे ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा रिसेंट का ऑपरेशन है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आप जान लो ऑपरेशन कावेरी, अभी मैंने बताया सूडान में ये ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप जान लो ऑपरेशन सुकून, ये बेरूत में हुआ था। कब हुआ था, तो इजराइल वर्सेस लेबनान वॉर पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इस पर मूवी भी बनी है, कुवैत एयरलिफ्ट, कुवैत एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट आपने देखा होगा, ये कुवैत में हुआ था, ठीक है, जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो कमिंग टू नेक्स्ट,
तो एक हमारा वंदे भारत ऑपरेशन भी था कोविड के टाइम पे। ठीक है, इन ऑपरेशंस को आपको बेसिकली नाम जानना है और किस कंट्री में हुआ था, क्यों हुआ था, ये आपको बेसिकली जानना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क दो है। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है इसराइल और गाजा के वॉर में। ठीक है, इसराइल वर्सेस गाजा के वॉर में फेलो इंडियंस को वहां से निकालने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। वो आप बताओगे। एक ऑपरेशन मैं बता चुका हूँ बट उसकी कंट्री छोड़ चुका हूँ, ऑपरेशन गंगा के बारे में। ये बताओगे किस कंट्री में हुआ था, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना या इंस्टाग्राम पे आप मुझे नमनी एकेडमी के जो पेज है उसमें आप डीएम भी कर सकते हो। ये दो ऑपरेशन आपको बताना है। तो जिबूती के बाद हम आते हैं अपनी तीसरी कंट्री में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो कंट्री है ना, ये आपका जो लोकेशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया इरित्रिया, इसके बाद मैंने बताया आपको जिबूती। अब आओ नेक्स्ट कंट्री में जिसे हम कहते हैं सोमालिया। दिस इज सोमालिया। ठीक है, सोमालिया इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे। आप देखोगे ना गल्फ ऑफ एडन इधर। ठीक है, सोमालिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो आपको दो वीडियो में पहले ही बताया है यूएसएस कोल के बारे में। यूएसए का एक नेवी शिप था, ठीक है, वो यहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर रहा था और उसे यहाँ पे बम से उड़ा दिया गया था, डायनामाइट से। मतलब एक्चुअली नॉट डायनामाइट, एक्चुअली इट वाज प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, जिससे यूएसएस कोल को उड़ा दिया गया था। ये कंट्री बहुत फेमस है अपने पायरेसी को लेके। ठीक है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 16-18 साल के बच्चे, आपके हाथ में किताब है, आप थैंक करो कि आपको सरकार अच्छी मिली है। अभी की सरकार नहीं, मैं सिंस इंडिपेंडेंस जो 75 साल पास हुआ है ना, आपके लिए सभी सरकार ने काम किया है और आपके हाथ में आज बुक है। अगर आप किसी अफ्रीकन कंट्री जैसे सोमालिया में पैदा होते हैं तो यहाँ पे आपके हाथ में गन होता, और कल सुबह आपको ये ध्यान रखना होता कि किस बोट पे बैठ के आप निकल रहे हो पायरेसी का काम करने के लिए, अपना लाइफ को थ्रेट करके, ताकि आप अपने फैमिली को फीड कर सको। ठीक है, सो ऑलवेज बी हैप्पी फॉर द प्लेस दैट यू आर बॉर्न। और आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट शुरू से लेके अभी तक 75 साल में कहीं भी कोई बड़ा इशू होता है आपको बचाने के लिए पहुंच जाती है, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी वॉर में आप फंसे हो, इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन ऑफिशियल्स आपके वहाँ हेल्प कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव गेन्ड, दिस इज़ व्हाट यू शुड बी प्राउड ऑफ। ठीक है, तो सोमालिया का कैपिटल है आपका मोगादिशु। ठीक है, कैपिटल ऑफ सोमालिया यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोगादिशु। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और याद करना है, बेरूत पोर्ट, BERUT, बेरूत पोर्ट। ये दो चीज़ आपको सोमालिया में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कमिंग बैक टू द फोर्थ कंट्री, क्योंकि हमने एक्चुअली इट्स सिक्स्थ कंट्री, क्योंकि सूडान पढ़ लिया, साउथ सूडान भी देख लिया, इरित्रिया भी देख लिया, जिबूती भी देख लिया, सोमालिया भी देख लिया। तो हमारा एक और कंट्री है इथोपिया। चलो, इथोपिया के बारे में जानने से पहले, इथोपिया का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इथोपिया इज अदिस अबाबा। अदिस अबाबा ADDIS अबाबा, ABABA कैपिटल है। और ये इट इज ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका के सींग पे, ये भले ये देखो सींग जैसा दिख रहा है ना, वो अपने गेंडे देखो, देखे हो गेंडे को, ठीक है, राइनो, वन हॉर्न राइनो, उसके सींग की तरह ये दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, है ना सींग की तरह। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है, लेकिन ये लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड है। कहीं से देखो तो इसका समुद्र का कनेक्टिविटी बन रहा है, इधर इधर से कहीं नहीं, इधर जिबूती आ गया, इधर सोमालिया आ गया, तो ये तो पूरा लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, सीडो, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे होने के बावजूद भी लैंडलॉक्ड है, याद रखना, ये भूलना मत। इस पे आपको ट्रिक किया जा सकता है, SSC वगैरह में, बैंक वगैरह में, इसमें आपको बहुत आसानी से ट्रिक किया जा सकता है। और इस कंट्री के बारे में एक और चीज़ स्पेशल है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट
प्लेस है जिसको हम कहते हैं डेनिकल डिप्रेशन। ये देखो फोटो दिखाता हूँ मैं इसका, ये रहा डेनिकल डिप्रेशन, डेनिकल डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इतना सैलिनिटी हाई है, हाईएस्ट सैलिनिटी। सैलिनिटी समझते हो? सैलिनिटी नहीं समझते? सैलिनिटी मतलब नमक का तत्व, यहाँ पे इतना ज्यादा है ना। ये नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरली है ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ। धरती के अंदर से जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते हैं ना, उसके कारण ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी है। यहाँ पे लाइफ के चांसेस ही नहीं है, और ये टूरिस्ट स्पॉट है। दिस इज अ टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट आपको सैलिनिटी मिलता है। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे तो डेड सी वगैरह में 35 पार्ट्स पर 1000 है, मतलब 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1000 ml। बट यहाँ का बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट ये बहुत ज़्यादा हाई है सैलिनिटी इसका। ठीक है, तो यूटोपिया हो गया, लाइफ इसमें पॉसिबल भी नहीं है। हमने आज लगभग 6 कंट्रीज को डील किया है। अब एक बचा खुचा छोटा सा कंट्री है जिसके बारे में हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू केनिया। चलो केनिया पे आओ। सो यहाँ पे ब्लैंक मैप पे आओ, दिस पार्ट इज कॉल्ड केनिया। ठीक है, ये केनिया है, और केनिया के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें जो जानना है। इसका कैपिटल है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी। और इसमें आपको एक और पोर्ट है, मुंबासा पोर्ट। ठीक है, मुंबासा पोर्ट है जो कि इंडियन ओशन में खुलता है, इंडियन ओशन। ठीक है, केन्या और मुंबासा पोर्ट, आपको दो ही चीज याद रखना, मुंबासा पोर्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने आपको पहले भी पोर्ट पढ़ाया, मैंने पोर्ट सईद के बारे में पढ़ाया, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के बारे में पढ़ाया, मैंने मुंबासा पोर्ट के बारे में पढ़ाया। तो इसमें आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे इस तरह का सवाल आ सकता है, अरेंज दिस पोर्ट्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको, जैसे कासाब्लांका के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, मान लो आपको दे दिया एग्जाम में, कासाब्लांका दे दिया, पोर्ट सईद दे दिया, मुंबासा दे दिया, और बोलेगा ईस्ट टू वेस्ट सजाओ इसको। तो इन चीजों में आपको आराम से जब मैपिंग करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से डील कर लोगे। अभी तो अफ्रीका आधा भी नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे यहाँ से तंजानिया वगैरह, इधर से आपका ब्रू कंट्रीज, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, ये सब बचा हुआ है। तो 3 क्लासेस में मैं यहाँ तक अभी रख रहा हूँ इस क्लास में। आगे के क्लासेस में हम ब्रू कंट्रीज देखेंगे, और युगांडा में ईदी अमीन के टाइम में जो इसराइल ने एंतेबे एयरपोर्ट रेड किया था, हम उसके बारे में भी देखेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत मज़ेदार कहानी है। यू विल नो व्हाई यू शुड नेवर मेस विद द ज्यूज। तो उसके बारे में हम देखेंगे। आगे के भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप मिस मत करना। ओके, थैंक यू।